चलिए सबसे पहले जानते हैं कि दूध के साथ भूलकर भी कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दरअसल दूध के साथ कुछ चीज़ों का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कुछ चीज़ों को दूध के साथ भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, जैसे नंबर 1 खट्टे फल। संतरा, नींबू या अन्य खट्टे फल दूध के साथ नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इनमें दूध फट सकता है, जिससे पाचन में समस्या हो सकती है। नंबर 2, नमक युक्त भोजन। नमक और दूध का संयोजन विषाक्त हो सकता है और पाचन में असंतुलन पैदा कर सकता है। नंबर 3, मछली। दूध और मछली का एक साथ सेवन करने से त्वचा संबंधी समस्या जैसे एलर्जी, खुजली और सफ़ेद दाग हो सकते हैं। नंबर 4, दूध और दही। दूध और दही का सेवन एक साथ करने से पाचन तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, जिससे एसिडिटी और अपच की समस्या हो सकती है। नंबर 5, तुरंत खट्टे या खट्टे पदार्थ जैसे अचार, टमाटर या अन्य खट्टे पदार्थ दूध के साथ खाने से पेट में गैस, एसिडिटी या अन्य पाचन समस्या हो सकती है। नंबर 6, उड़द की दाल। उड़द की दाल और दूध का एक साथ सेवन करना पाचन तंत्र को कमज़ोर कर सकता है और इसमें अपच, गैस और पेट में दर्द हो सकता है। इन सभी चीज़ों को दूध के साथ खाने से बचना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचा जा सके। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, वज़न कम करने के लिए एक दिन में कितनी रोटी खाएं। दरअसल वज़न कम करने के लिए रोटी की मात्रा का चयन आपके व्यक्तिगत कैलोरी आवश्यकता, शारीरिक गतिविधि और आहार योजना पर निर्भर करता है। सामान्य यदि आप वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अपनी कुल कैलोरी खपत को संतुलित करना होगा। यदि हम रोटी की बात करें, तो वज़न कम करने के लिए आप प्रतिदिन 2 से 3 रोटियों तक सीमित रख सकते हैं, बशर्ते आप अन्य कार्बोहाइड्रेट स्रोत जैसे चावल, ब्रेड आदि का सेवन कम कर रहे हो। जैसे नंबर 1, नाश्ते में 1 रोटी सब्जी या दाल के साथ खाएं। नंबर 2, दोपहर के भोजन में 1 या 2 रोटी सलाद और प्रोटीन युक्त सामग्री के साथ। नंबर 3, रात के भोजन में 1 रोटी हल्की सब्जी दही के साथ। साथ ही कोशिश करें कि गेहूं की जगह मल्टीग्रेन या बाजरे, जौ, चने आदि के आटे से बनी रोटियों का सेवन करें, जो अधिक फाइबर और पोषक तत्व प्रदान करती है और वजन कम करने में सहायक हो सकती है। ध्यान दें कि आपको अपने कुल कैलोरी सेवन को नियंत्रित करना चाहिए और स्वस्थ व संतुलित आहार का पालन करना चाहिए। हमेशा अपने आहार में फल, सब्जियां, प्रोटीन और हेल्दी फैट शामिल करें। यदि आप किसी विशेष आहार योजना पर है या कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो किसी पोषक विशेषज्ञ या डॉक्टर से परामर्श लेना उचित होगा। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, कम पानी पीने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। दरअसल कम पानी पीने से शरीर में कई तरह की समस्याएं और बीमारियां होती हैं। कुछ मुख्य बीमारियां, समस्या इस प्रकार है, जैसे नंबर 1, डिहाइड्रेशन। शरीर में पानी की कमी होने से डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। इसके लक्षणों में सिर दर्द, चक्कर आना, कमजोरी और पेशाब का गाढ़ा और कम होना शामिल है। नंबर 2, किडनी स्टोन। कम पानी पीने से शरीर में मिनरल्स और सॉल्टेज का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे किडनी स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 3, यूटीआई। कम पानी पीने से मूत्र पथ में संक्रमण की समस्या हो सकती है, क्योंकि पर्याप्त पानी नहीं पीने से बैक्टीरिया को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। नंबर 4, कब्ज। पानी की कमी से पाचन तंत्र पर असर पड़ता है, जिससे कब्ज की समस्या होती है। पर्याप्त पानी न पीने से आंतों में मल सूख जाता है और मल त्याग में कठिनाई होती है। नंबर 5, सिर दर्द और माइग्रेन। शरीर में पानी की कमी से सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि मस्तिष्क को सही तरीके से हाइड्रेट नहीं किया जाता। नंबर 6, त्वचा संबंधी समस्याएं। कम पानी पीने से त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है और पिंपल्स या रैशेज की समस्या भी हो सकती है। नंबर 7, ब्लड प्रेशर की समस्या। कम पानी पीने से शरीर में ब्लड वैक्यूम कम हो सकता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम या असंतुलित हो सकता है। नंबर 8, मूड स्विंग और थकान। हाइड्रेशन की कमी से मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन और थकान हो सकती है, क्योंकि शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है। नंबर 2, सांस लेने में कठिनाई। शरीर में पानी की कमी से मांसपेशियां और श्वास तंत्र में भी असर पड़ता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने और इन बीमारियों से बचने के लिए प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, सुबह खाली पेट आंवले का जूस पीने के क्या फायदे होते हैं। दरअसल सुबह खाली पेट आंवले का जूस पीने से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इनमें से कुछ लाभ प्रमुख है, जैसे नंबर 1, पाचन तंत्र में सुधार। आंवले का जूस पाचन को बेहतर बनाता है और पेट की समस्या जैसे गैस, एसिडिटी और कब्ज से राहत दिलाता है। नंबर 2, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत बनाना। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और सर्दी, खांसी जैसी समस्याएं, बीमारियों से भी बचाव करता है। नंबर 3, त्वचा के लिए फायदेमंद। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाने में मदद करता है। यह त्वचा की झुर्रियों और दाग धब्बों को भी कम करता है। नंबर 4, बालों के लिए फायदेमंद। आंवले का जूस बालों की जड़ों को पोषण देता है, जिससे बाल मजबूत और घने होते हैं। यह बालों के झड़ने और सफ़ेद होने की समस्या को भी कम करता है।
नंबर 5, वजन घटाने में सहायक। आंवले का जूस मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे कैलोरी तेजी से बर्न होती है और वजन घटाने में मदद मिलती है। नंबर 6, मधुमेह नियंत्रण। आंवला रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे यह मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। नंबर 7, लीवर और किडनी की सफाई। आंवले का जूस लीवर और किडनी को डिटॉक्स करने में सहायक होता है, जिससे यह अंग बेहतर तरीके से काम करते हैं। नंबर 8, दिल के लिए फायदेमंद। आंवला हृदय की धमनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे रक्तचाप नियंत्रण रहता है, हृदय स्वस्थ रहता है। नंबर 9, आंखों की रोशनी में सुधार। नियमित रूप से आंवले का जूस पीने से आंखों की रोशनी में सुधार होता है और यह आंखों से जुड़ी समस्याओं जैसे मोतियाबिंद को रोकने में भी मदद कर सकता है। नंबर 10, शरीर को डिटॉक्स करना। आंवले का जूस शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, जिससे शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। इन सभी फायदों के लिए आंवले का जूस बिना किसी मिलावट के उचित मात्रा में ही लिया जाना चाहिए। सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से यह लाभ अधिक प्रभावित होते हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, चाय या कॉफ़ी, इनमें से कौन सा ज़्यादा फायदेमंद है। दरअसल चाय और कॉफ़ी दोनों ही पेय पदार्थों के अपने अपने फ़ायदे हैं और कौन सा ज़्यादा फायदेमंद है यह आपकी हद तक आपकी व्यक्तिगत ज़रूरतों, स्वाद और स्वास्थ्य नीति या स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे चाय के फ़ायदे। नंबर 1, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। चाय विशेष रूप से ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो शरीर में फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करती है। नंबर 2, स्ट्रेस कम करती है। चाय में थिनाइन नाम का एक यौगिक होता है, जो मानसिक शांति और तनाव को कम करने में सहायक है। नंबर 3, हृदय के लिए लाभकारी। ब्लैक टी, ग्रीन टी दोनों ही हृदय रोगों का खतरा कम करने और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में सहायक होती है। नंबर 4, पाचन में सुधार। चाय पाचन क्रिया को सुधारती है और पेट की समस्याओं में मदद कर सकती है। कॉफ़ी के फ़ायदे। जैसे नंबर 1, मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है। कॉफ़ी में कैफ़ीन की मात्रा अधिक होती है, जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में मदद करती है। नंबर 2, स्मृति और एकाग्रता में सुधार। कैफ़ीन अलर्टनेस बढ़ाने, मानसिक थकान और कम करने और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। नंबर 3, डायबिटीज़ टाइप 2 का जोखिम कम करती है। रिसर्च के अनुसार कॉफ़ी पीने से टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा कम हो सकता है। नंबर 4, मूड में सुधार। कॉफ़ी अवसाद या डिप्रेशन के जोखिम को कम करने और मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। दरअसल अगर आप एक कम कैलोरी या कैफीन वाली शांतिदायक पेय चाहते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो तो चाय बेहतर विकल्प है। इसके अलावा अगर आपको ऊर्जा की आवश्यकता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाना चाहते हैं और दिन की शुरुआत एक मजबूत पेय से करना चाहता है तो कॉफ़ी बेहतर है। समग्र रूप से दोनों पेय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन इनका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। यदि आप कैफीन सेंसिटिव हैं या नींद की समस्या का सामना कर रहे हैं तो चाय बेहतर विकल्प हो सकती है।